What's up guys? India will not become a vassal state. Macron hits back at Trump. तो ट्रंप की भाई साहब ऐसे कर दी है मैक्रोन ने क्या कहा है देखते हैं। और प्रशांत धवन सर की वीडियो है 1 2 3 गो। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। भारत कभी भी एक वैसल स्टेट नहीं बनेगा। रिसेंटली ये स्टेटमेंट दी है फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने। नाउ जैसे आप लोग जानते हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली दो कंट्रीज के लीडर्स को काफी टारगेट किया। एक तो फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन और दूसरे भारत के नरेंद्र मोदी। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, हाल ही में कुछ ही दिनों पहले भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ये गए यूरोप के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूर पे। इन्होंने दो कंट्रीज को विजिट किया, एक तो लक्समबर्ग और दूसरा फ्रांस में जब ये इमैनुअल मैक्रोन से मिले पेरिस में, वहां पर मैक्रोन की तरफ से स्टेटमेंट आई थी कि भारत जैसे देश किसी के भी वैसल नहीं बनना चाहते। एक वैसल स्टेट भारत कभी नहीं बनना चाहेगा। ना इसका मतलब क्या होता है, वैसल स्टेट होता क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इंटरनेशनल रिलेशंस में वैसल स्टेट का एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट है और दुनिया में कई वैसल स्टेट्स एग्जिस्ट करती है। एक वैसल स्टेट कहने को एक इंडिपेंडेंट कंट्री है ऑन पेपर, मगर वो लोग बस अपने इंटरनल अफेयर्स देखते हैं, उस पर वहां पे उनका कंट्रोल होता है कि जी स्कूल के सिलेबस में क्या पढ़ाना है, सड़कें कितनी चौड़ी बनेगी, हाईवे कहाँ से गुजारना है, मेट्रो कहाँ से गुजारनी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बाकी उस देश का जो डिफेंस के इक्विपमेंट कहाँ से आने हैं, ये कोई और देश तय करता है उनके लिए। वो देश तय नहीं कर सकता खुद। वो देश एनर्जी किससे परचेज करेगा, ये कोई और देश तय करता है। उस देश के लीडर का कुछ कंट्रोल नहीं होता उस पर। बेसिकली विदेश नीति से रिलेटेड जो भी बड़े निर्णय वो देश लेगा, वो इनडायरेक्टली एक और बड़ा कंट्री ले रहा होता है। इसको कहा जाता है एक वैसल स्टेट। पुराने जमाने में आप अगर देखो तो वैसल स्टेट का कॉन्सेप्ट काफी बार ओटोमन एम्पायर के दौरान या फिर उससे पहले भी आप अगर जाओगे तो एंशिएंट हिस्ट्री में बेबीलोन के दौरान काफी मेंशन किया जाता था। आज के समय पाकिस्तान एक क्लासिक एग्जांपल है एक वैसल स्टेट का। आप देखोगे ओवर द इयर्स बहुत आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं पाकिस्तान को लेकर कि पाकिस्तान एक सॉवरन देश है या फिर एक वैसल स्टेट है, क्योंकि या तो ये हमेशा चाइना के हिसाब से अपनी विदेश नीति बनाते हैं या फिर जैसे आज के समय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के हिसाब से अपनी पॉलिसी बना रहे हैं। नाउ भारत पाकिस्तान के कंपैरिजन में एक वैसल स्टेट बिल्कुल भी नहीं है। ये बात पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान खुद कह चुके हैं कि ये होता है देश, ये होती है फॉरेन पॉलिसी। जिस कंट्री से मर्जी ऑयल परचेज किया, जिस कंट्री से मर्जी डिफेंस इक्विपमेंट परचेज किया। So why not have a foreign policy like India? India has a very mature foreign policy. It is trading with the US. It is trading with China. It is getting cheap oil from Russia. So India's foreign policy benefits its people. Now, इमरान खान ने अपने टेन्योर में बहुत बार भारत का एग्जाम्पल दिया है। मुझे लगता नहीं है कि इतिहास में किसी भी वर्ल्ड लीडर ने भारत की विदेश नीति की इतनी प्रशंसा करी होगी, इतनी तारीफ करी होगी जितनी इमरान खान ने करी थी, क्योंकि वो डायरेक्ट कंपैरिजन देखते थे और परहैप्स काफी हद तक फ्रस्ट्रेटेड भी फील करते थे कि इंडिया जो कर पा रहा है वो पाकिस्तान नहीं कर पा रहा, आज भी टू बी ऑनेस्ट नहीं कर पा रहा। और इमैनुअल मैक्रोन ने रिसेंटली डॉक्टर एस जयशंकर के सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया। ना पहली बात तो आपको समझना होगा कि डॉक्टर एस जयशंकर यहाँ पर फ्रांस में किस मीटिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए गए और उस मीटिंग में किस तरीके से यूएसए को सबसे पहले एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजा तीन देशों ने, फ्रांस, पोलैंड और जर्मनी ने। देखिए, यूरोप में एक बहुत ही फेमस ग्रुप है इन तीन देशों का जिसका नाम है वेइमार ट्रायंगल। इन कंट्रीज़ का समिट होता है हर साल और इतिहास में पहली बार रिसेंटली भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को वेइमार ट्रायंगल के समिट में इन्वाइट किया गया। नाउ इस बार का जो समिट है, यहाँ पर इन तीनों देशों ने एक बहुत ही टफ स्टांस लिया ग्रीनलैंड के इशू को लेकर। ग्रीनलैंड जैसे आप लोग जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा टापू है, डेनमार्क का पार्ट है। ग्रीनलैंड बिल्कुल यूरोपियन यूनियन में आता है और डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि ये ग्रीनलैंड को कब्जा ले यूएसए के लिए। इस पे आप देखोगे मैंने वीडियोस भी अपलोड करी है, शॉर्ट भी अपलोड करी है। ग्रीनलैंड एक बहुत ही बड़ा इशू बन चुका है आज के समय यूरोप और यूएसए के बीच में। और यहाँ पे आप देख पाओगे यूरोप यूनाइट्स टू डिफेंड ग्रीनलैंड। पूरा यूरोपियन यूनियन आज के समय ग्रीनलैंड की रक्षा में खड़ा है। यहाँ पे आप देख पाओगे जर्मनी, फ्रांस और पोलैंड का जो वाइनार समिट है, वहाँ पे साफ साफ बोल दिया गया
कि ग्रीनलैंड इज नॉट फॉर सेल। ग्रीनलैंड कोई ऐसा नहीं है कि यूएस परचेज कर सकता है डॉलर्स में पे करके, और उसके अलावा आप समझ लीजिए कि जो मिलिट्री ऑप्शन है वो तो कम्प्लीटली रूल आउट कर दी गई है। तो जब फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड ये मैसेज सेंड कर रहे थे यूएसए को, उसी टाइम फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों ने यूएसए की निंदा करी है और ये कहा है कि यूएसए इज टर्निंग अवे फ्रॉम इट्स एलाइज। जो इनके हिस्टोरिकल एलाइज रहे हैं उनका समर्थन, उनके डिफेंस में यूएस नहीं आ रहा। और फिर इन्होंने ये भी कहा कि भारत समेत कई देश हैं, जैसे इंडोनेशिया है, इवन आसपास आप अगर देखो एशिया में कई कंट्रीज़ हैं जो सॉवरन कंट्रीज़ हैं, जो किसी के भी एक वैसल स्टेट नहीं बनना चाहते, और ये बात रिस्पेक्ट करने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। और अगर आपके माइंड में सवाल ये है कि भारत को आखिर कोई वैसल स्टेट बनाना क्यों चाहेगा, क्यों दुनिया में आप चाहोगे कि वैसल स्टेट्स एग्जिस्ट करें, देखो ये एक जियोपॉलिटिक्स का बहुत ही पुराना सिद्धांत है, कई सदियों से ये चलता आया है। जब दुनिया को डिवाइड किया जाता है महाशक्तियों में, तब बनती है वैसल स्टेट्स। यहाँ पे आप देख पाओगे इमैनुअल मैक्रों ने, नाउ अगेन मैं रिपीट करूँगा, इमैनुअल मैक्रों आज के समय मैं कहूँगा परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट इंटेलेक्चुअल और वाइज लीडर्स हैं दुनिया में। इन्होंने रशिया के खतरे के बारे में कई साल पहले वार्निंग दी थी, उसके बाद जो हुआ दुनिया ने देखा। आज भी ये वार्निंग दे रहे हैं कि यूएस जिस राह पे जा रहा है इवेंचुअली इससे यूएस को लॉस ही होने वाला है। और जो ये आप कह लीजिए इनकी टेम्पटेशन है कि दुनिया को बांट देते हैं ग्रेट पावर्स के बीच में, कि हर ग्रेट पावर की अपनी वैसल स्टेट होगी, और फिर बेसिकली ग्रेट पावर्स आपस में नहीं लड़ेंगी, जो वैसल स्टेट्स हैं काफ़ी बार उनको लड़वाया जाएगा, या फिर आप कह लीजिए वैसल स्टेट्स से ये डिसाइड किया जाएगा कि किस कंट्री के पास कितना इन्फ्लुएंस है दुनिया में। और यहाँ पे आप देख पाओगे, मैं फ्रांस 24 का ही आपको आर्टिकल दिखा रहा हूँ, इधर लिखा हुआ है कि फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों ने वार्निंग दी है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आज के समय खुद को अलग कर रहा है फ्रॉम इंटरनेशनल रूल्स, ये अपने हिसाब से ही चल रहे हैं। और इस विजनरी लीडर की मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये देख रहा हूँ कि जहां पर एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ब्रिक्स कंट्रीज को दंडित करने की बात कर रहे हैं, आपको याद होना चाहिए ट्रंप ने यह भी धमकी दी है कि हर एक ब्रिक्स कंट्री के मेंबर को अलग से ये टैरिफ से हिट करेंगे। तो उस इशू को लेकर इमैनुअल मैक्रों ने कहा है कि ब्रिक्स कंट्रीज पर टैरिफ लगाने की आवश्यकता नहीं है, नीड ये है कि G7 और ब्रिक्स ये मिलकर काम करें। इधर आप देख पाओगे ये लिटरली इमैनुअल मैक्रों ने कहा है कि जरूरत ये है कि G7 और ब्रिक्स मिलकर आए। और कौन सा देश है जो G7 में भी आपको मिलेगा एज ए गेस्ट और ब्रिक्स में भी आपको मिलेगा? भारत। पिछले कई सालों से लगातार G7 देश के जब समिट होते हैं तब वहां पर भारत को भी इनवाइट किया जाता है एज ए स्पेशल गेस्ट। मोस्ट प्रोबेबली जब यूएस होस्ट करेगा 2026 में G7 समिट, तब भारत को भी ये इनवाइट करेंगे। देखना होगा वैसे कि नरेंद्र मोदी जी ये डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए जाते हैं यूएस में या नहीं, क्योंकि वैसे ये बात तो तय हो गई है कि इस साल भी डोनाल्ड ट्रंप भारत नहीं आने वाले। क्वाड समिट लग रहा है कि इस साल भी नहीं होगा। शायद यूएस जेडी वैंस को भेज सकता है या फिर अपने जो विदेश मंत्री है उनको भेज सकते हैं ये लोग, मे बी दैट कैन हैपन। बट ट्रंप का लग रहा है कि अगर प्लान बनेगा भी भारत में आने का तो वो 2027 का बनेगा। तो खैर G7 में जो होगा सो होगा, देखा जाएगा। बट आप इमैनुअल मैक्रों की जो विजन है वो देखिए, वो साफ साफ आइडेंटिफाई कर चुके हैं भारत को कि भारत का यहाँ पे क्रिटिकल रोल होने वाला है। भारत जोड़ सकता है G7 और ब्रिक्स को, और हम एक ऐसी दुनिया में काम कर सकते हैं जहाँ पे हम आपस में कोऑपरेशन करें, ना कि वेसल स्टेट्स बनाकर एक दूसरे को नुकसान पहुँचाने का एक प्रयास करें, जिससे अल्टीमेटली ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ को ही नुकसान होगा। और मैं देखता हूँ काफ़ी बार लोग बात कर रहे होते हैं कि अब देखिए वर्ल्ड वॉर 3 बहुत करीब है, विनाश हो जाएगा, ये हो जाएगा। मैं भी आपको बता दूं, भारत के प्रधानमंत्री, फ्रांस के प्रेसिडेंट और इवन मैं कहूँगा जर्मनी के भी जो चांसलर है, जब तक ऐसे मैच्योर लीडर्स हैं, मुझे लगता नहीं है कि हम लोग तबाही के बहुत करीब हैं। कोऑपरेशन एक ज़्यादा अच्छा सोल्यूशन है। इसी महीने के अंत में क्वाइट पॉसिबली ये मुझे लग रहा है कि इंडिया यूरोपियन यूनियन का एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या तो साइन हो जाएगा या फिर बातचीत उसकी बहुत आगे और चली जाएगी, और आई थिंक अगले महीने तक एक बड़ी न्यूज़ सामने आएगी। सो ग्रेट थिंग्स आर हैपनिंग। चाहे यूएसए के ट्रेड डील को लेकर थोड़ा सा इशू चल रहा हो, बट यूरोपियन यूनियन के साथ जो FTA है ये स्पीडली आगे बढ़ रहा है। और यूरोपियन कंट्रीज ओवरऑल आप अगर देखें तो भारत की इंपॉर्टेंस समझ चुकी है। परहैप्स डोनाल्ड ट्रंप की हरकतों ने भारत की इंपॉर्टेंस को कई गुना मल्टीप्लाई कर लिया है यूरोप की नज़र में। ना फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं क्वेश्चन
सबसे बड़ी बात आ जाती है यहाँ पर कि ट्रम्प इस टाइम पर पावर हंग्री, बहुत पावर शोकेस में लगा, हंग्री तो नहीं, पावर तो है ऑब्वियसली, पावर का वो नहीं होता शोकेस दिखाना, अपना शो ऑफ करना कि भाई मैं कुछ भी कर सकता हूँ, हर एक चीज वो मतलब अपनी, वो कहते हैं ना अपनी ईगो सेटिस्फाई करने में लगा हुआ अपनी है कि ईगो बस प्लस अपनी कैसे कंट्री को पावरफुल दिखाने के साथ साथ अपनी कंट्री के लिए सब कुछ डिसीजन जो वो ले रहा है अपनी कंट्री के हित में ले रहा है, भाई सब करना चाहिए, लेकिन कोई भी देश दूसरे को ऐसे नीचे दिखा के नहीं कर सकता ना, जो आपके एलाइज बोला ना, अपने एलाइज से दूर जा रहे हैं, हर एक चीज उस तरीके से कर रहा है। अब उसको ग्रीनलैंड चाहिए, कल को कह देगा जी फ्रांस भी चाहिए, कल को कह देगा कि भैया मेरे को तो पाकिस्तान भी चाहिए, कल को पाकिस्तान वाले तो बिकने को भी तैयार है, वो तो कह देंगे जी बैठ जाओ अपना बैठा दो बंदा, हमें तो आर्मी है, हमें तो दुकान चलानी है, हमें बस पैसा देते रहा। कोई भी दे वो चाहे, हर देश पाकिस्तान नहीं हो सकता ना, पाकिस्तान को लगता है कि भैया पैसे के चक्कर में कुछ भी कर लो, लेकिन बाकी देशों की भी एक वो होती है भाई, रिस्पेक्ट भी होती है, हर एक चीज होती है। और यहाँ पर मुझे लगता है कि ये स्टेटमेंट बहुत मेच्योर, बहुत बोल्ड स्टेटमेंट है, वैसल स्टेट। आप कठपुतली नहीं बना सकते ना, अपने इशारों पे आप कह दो भाई अपना घर तू चला ले, लेकिन हाँ घर के बाहर जब जाएगा तो मेरे से पूछ के जाएगा किस रास्ते जाना है, या तुझे बाहर जाके क्या खाना है, मुझसे पूछेगा किस ढाबे पे खाना है जहाँ मेरा वो है। हर कोई पाकिस्तान नहीं हो सकता, समझ रहे हैं? उनका ये ना कि अगर इंडिया को कंट्रोल कर लिया तो, या फिर कई वेस्टर्न स्टेट जो हो जाएगी, जो कंट्री कैटेगरी में एग्जांपल बना लेंगे कि तो भाई हमसे ही वो हमारे डिफेंस वाले सामान भी हमसे लेंगे, ये भी वो हमसे लेंगे, हर एक चीज उस माइंडसेट से वो काम करते हैं फिर वो, क्योंकि उनको पैसा अपना ही छापना है। कहने को ये कि हम ये डेमोक्रेटिक कंट्री अपने हिसाब से चलेगी, लेकिन नहीं, अपने हिसाब से नहीं चलेगी वो घर के मैटर की, रोड यहाँ से जाना वहां से जाना, क्योंकि रोड तो हमारे लोग को यूज करना होगा, अमेरिका थोड़ी करेगा यूज, लेकिन हाँ उनके लिए क्या है कि उनकी चीजें खरीदेगा फिर वैसे अपना पॉइंट भी शेयर करेगा। बाय बाय, टेक केयर।